दोस्तों, कोलकाता के इस रेप मर्डर केस ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। एक 31 साल के लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसने इंसानियत पर सवाल उठा करके रख दिया है। तो आज हम बात करेंगे इस केस की पूरी कहानी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शॉकिंग खुलासे के बारे में, जो दरिंदगी के असली सच को सामने लाता है। 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। उस रात वो डॉक्टर 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी में थी। इसमें से 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थी, एक ट्रेनी थी और एक कर्मचारी हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ था। सब ने मिल करके डिनर किया और रात के 2 बजे करीब वो जाकर के सेमिनार हॉल में सो गई। लेकिन कौन जानता था कि ये रात उसके लिए आखिरी रात होगी। इस खौफनाक रात एक संजय राय नाम का सिविल वॉलंटियर, जो यूजुअली पुलिस को हेल्प करता था, वो पीछे के रास्ते सेमिनार हॉल में घुस आता है और पहले वो डॉक्टर का मर्डर करता है, उसके बाद रेप। शॉकिंग बात यह है कि ये ना तो हॉस्पिटल का स्टाफ था और ना ही किसी पेशेंट का रिलेटिव। ये बस पीछे के हिस्से में शराब पीने आया था और अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा था, और यही वीडियो उसके अंदर दरिंदगी को भरने का काम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर सीरियस इंजरी पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर के नाक, गला और मुंह पर प्रेशर बनाया गया, जिसके वजह से उसकी सांस रुक गई और डेथ हो गई। दरिंदे ने डॉक्टर का सर बार बार दीवार से टकराया, जिससे उसके खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गए। चेहरे भी बुरी तरह जख्मी था। इंजरी रिपोर्ट से पता चलता है कि ये अटैक प्लानेट था। बॉडी के सेंसिटिव पार्ट को जानबूझकर टारगेट की गई थी। अटैक के बाद संजय राय ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने हॉस्पिटल का फर्श साफ किया और अपने कपड़े भी धोने की कोशिश किया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और संजय राय को अरेस्ट कर लिया है। उसके ऊपर मर्डर के लिए सेक्शन 64 और रेप के लिए सेक्शन 103 का केस दर्ज किया है। डॉक्टर के पेरेंट का कहना है कि इस क्राइम में और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का डिमांड की है। दोस्तों, ये केस सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक ब्लैक चैप्टर है। ऐसे क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हमें अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये केस हमें याद दिलाती है उस रेप मर्डर केस की जो 1990 में हेटल प्रेग के साथ हुआ था। 34 साल बीत गए, फांसी दी गई, लॉ बदले गए, लेकिन ऐसे घटने रुक नहीं पाई। 1990 में हेटल प्रेग के साथ रेप और मर्डर हुआ था। गार्ड धनंजय चौधरी का इस क्राइम का जिम्मेदार ठहराया गया और उसे 14 साल बाद 2004 में फांसी दे दी गई। लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस वक्त ये मान लिया गया था कि ये फांसी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव होगी, लेकिन कोलकाता में वैसे ही क्राइम हमें ये सोचने में मजबूर कर दी है कि क्या सच में कुछ बदली। ममता बनर्जी ने खुद से प्रोटेस्ट किया है, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा या फिर ये एक नारा बनकर तो नहीं रह जाएगा। 2012 के निर्भया केस को एक टर्निंग पॉइंट माना गया। पब्लिक आउटरीच के बाद नए लॉ लाए गए, जैसे पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर रोज 86 रेप केस रिपोर्ट होते हैं, और इससे भी शर्म की बात तो यह है कि हर घंटे 40 ऐसे केस आते हैं जो महिलाओं के खिलाफ किसी अन्य अपराध की होती है। दोस्तों, इससे हमें ये साफ नजर आती है कि हमें लॉ बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों की माइंडसेट बदलने की जरूरत है। 1990 से 2024 तक हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, स्पेस से लेकर के एआई तक, लेकिन हमारी सोसाइटी का माइंडसेट अभी भी वही का वही है। क्रिमिनल्स का प्रोस्पेक्टिव अभी भी पुराने जमाने का ही है। असल प्रॉब्लम माइंडसेट और एविडेंस का है। एक तरफ हम मास परमिशन भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी का डार्क साइड वैसा का वैसा ही है। एनसीआरबी के डाटा से हमें ये पता चलता है कि राजस्थान, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रेप केस आते हैं। दिल्ली, जो एजुकेशन और इनकम का हाई लेवल है, वो अभी रेप के टॉप 5 स्टेट में आते हैं। यहाँ डेली 5 से 6 रेप केस रिपोर्ट होते हैं। यहाँ हमें सोचना होगा कि क्या सच में एजुकेशन और इनकम लेवल ही रेप की आइडेंटिटी के लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा होता तो कैपिटल सिटी में बहुत कम रेप केस सामने मिलने चाहिए थे, लेकिन वह भी रेप के टॉप 5 स्टेट में शामिल है। ये हमारे समाज में एक कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम सिर्फ प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और आक्रोश तक सीमित रहेंगे। आखिर कब तक महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम्स को सिर्फ एक इंसिडेंट समझकर छोड़ते रहेंगे। बदलाव लाने के लिए सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि हमें अपनी सोच और मेंटलिटी को बदलना होगा। असली बदलाव तब आएगा जब समाज हर महिलाओं को उसकी सम्मान और सुरक्षा का हक देगी और
क्रिमिनल्स को कानून का डर होगा। दोस्तों, कोलकाता के इस क्राइम्स के क्रिमिनल्स को कैसी सजा मिलनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।